हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 प्रोबेबिलिटी में आप सभी का वेलकम है। प्रायिकता कक्षा 10 पार्ट कर रहे हैं सेकंड। आज हम करेंगे दो पासों को उछालने संबंधित प्रयोग पर आधारित प्रश्न। दो पासों को अगर एक साथ उछाला जाए या एक पासे को दो बार उछाला जाए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो हम देखेंगे अगर दो पासों को एक साथ उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम क्या क्या होंगे, कितने होंगे और उन पर कुल कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए और सभी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, रीट, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कक्षा 12 में भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। देख रहे हैं अब हम दो पासों को एक साथ उछाले, पहले तो हम ये देखेंगे कुल परिणाम कितने बनेंगे। अगर एक पासे को उछालते हैं तो प्राप्त परिणाम 6 होते हैं। दो पासों को उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या क्या होगी? 6 × 6 यानी कि कैसे? पहले पासे के 6 परिणाम है, दूसरे के भी 6 परिणाम। दो को जब एक साथ उछालेंगे तब इनका हमें मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। कितने बनेंगे? n बराबर 36। अब ये क्या क्या परिणाम बनेंगे? हम ये मानते हैं कि हम एक तो लाल पासा ले रहे हैं और एक काला पासा। इस तरफ तो हम उछालेंगे काले पासे को, इधर तो परिणाम जो है 1 2 3 4 5 6, ये है ब्लैक डाइस। काला पासा, काला पासे का संभावित परिणाम है 1 2 3 4 5 6। इधर हम उछालेंगे रेड डाइस यानी कि लाल पासा। अब काले पासे पर अगर एक आता है, काले पासे पर अगर एक आता है तो रेड डाइस पर पहले हम रेड डाइस के परिणाम लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 डाइस है तो राइट डाइस के परिणाम भी क्या रहेंगे? 1 to 6, 1 2 3 4 5 6। और ब्लैक डाइस के रिजल्ट भी क्या रहेंगे? 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है, दोनों को एक साथ करना है। प्रैक्टिकल अगर हम उछाल कर देखते हैं दो पासों को, कितने परिणाम आएंगे? ये मान लो पहले पर एक आ गया, दूसरे पर क्या आ सकता है? 4। पहले पासे पर 2 आ गया, ब्लैक पर, रेड पर क्या आ सकता है? 5। या पहले पर आ गया 5, दूसरे पर क्या आ सकता है? 2। इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट, भिन्न भिन्न कितने परिणाम होंगे वो हम यहाँ एक सारणी बनाएंगे। आपको इस सारणी कैसे बनानी है अच्छी तरह सीखनी है, समझनी है इसको। पहले पासे पर 1, दूसरे पर आ रहा है 2 1, दोनों पर 1 1। पहले पर 1, दूसरे पर 2। पहले पर 1, दूसरे पर 3। पहले पर 1, दूसरे पर 4 1 5 1 6। ये हमारी पूरी सारणी बनेगी यहाँ पर। आ रहा समझ में? अब अगर पहले पासे पर 2 आता है, पहले पासे पर 2 आ रहा है ब्लैक पर, रेड पर क्या आ सकते हैं? 1 2 1। ऐसे ही हम सभी बनाएंगे। ये 3 1 4 1 5 1 6 1। 1 के
के साथ जितने भी परिणाम पॉसिबल है सारे लिखे हैं हमने, और 1 वाले परिणाम कितने बन रहे हैं, 1 से लेकर ये 11 परिणाम है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम। पहले डाइस पर 2, दूसरे डाइस पर 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 4, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट देखते हैं 5, 5, 5, 5, 5। दूसरे डाइस पर 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 2, 3, 4, 5, 6। और ये करते हैं हम। अगर दो पासों को छालते हैं तो कुल परिणाम संभावित जो होंगे 36 होंगे। ये 36 परिणाम है एक साथ, ठीक है। एक एक सभी परिणाम भिन्न भिन्न है, कोई भी दो समान नहीं है। ब्लैक टाइल्स को हमने पहले रखा है, काले पासे को पहले रखा है, रेड टाइल्स को बाद में। यानी कि हमने इस प्रकार माना है कि पहले हम काले पासे को छाल रहे हैं, बाद में हम लाल पासे को थ्रो कर रहे हैं, छाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, तब कुल परिणाम 36 इस प्रकार के बनेंगे। सभी परिणाम भिन्न भिन्न है। ये सारणी आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। कैसे बनाई है, याद नहीं मतलब तरीका, इस प्रकार हम बना रहे हैं। दो पासों को छालने पर संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, पहले हमें ये सारणी बनानी पड़ेगी। इस सारणी के बाद ही आगे हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद हम इन पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को देख रहे हैं। बहुत क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं। अब हम इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में लिख रहा हूं नंबर 1, अंकों का योग 3 आने की प्रायिकता। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता क्या है। निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करो। नंबर 2 लिख रहे हैं, अंकों का योग 6 आना। अंकों का योग 12 आना। अब हमें सभी घटनाओं की प्रायिकता लिखनी है। इस डायग्राम को अगर हमने बना लिया तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। हमें ये देखना है कि अंकों का योग 3 कब आ रहा है। देखो यहाँ पर अंकों का सबसे कम योग यहाँ आएगा 2 और अधिकतम आएगा 12। दो पासों को जब भी छालेंगे उन पासों का जो योग है, अंकों का योग न्यूनतम 2 और अधिकतम 12 आएगा। क्वेश्चन ये है अंकों का योग 3 आना। 3 कब आएगा, यहाँ देखिए हमें 1, 2 और 2। अगर हम यहाँ विकर्ण खींचते हैं, इन पर अंकों का योग कितना है, 3 है। कुल कितने परिणाम अंकों का योग 3 आने के, ये पूरा एक परिणाम माना जाएगा। ये पूरा एक परिणाम, ये पूरा एक परिणाम। अंकों का योग 3 आने के अनुकूल परिणाम कितने हुए, 2। अंकों का योग 3 आने के अनुकूल परिणाम।
होंगे 2, तो प्राइस यानी कि ये m का मान हमारे पास 2 हो गया। तो प्राइस क्या लिखेंगे बराबर m बटे n 2 बटे 36 1 बटे 8। अंकों में योग 6 आना। अब 6 वाले परिणाम देखने हमने, एक परिणाम पकड़ना है, यहाँ कोई अब 2, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है। फिर यहाँ से जो विकर्ण बढ़ेगा उन विकर्ण पर सभी पर अंकों का जो योग है 6 आएगा। यह विकर्ण बन रहा है हमारा। इस विकर्ण में सभी पर अंकों का योग 6 6 6 6 6 6। अनुकूल परिणाम कितने हुए हमारे, अनुकूल परिणामों की संख्या m। कितने परिणाम है ये, 1 2 3 4 5, m बराबर 5। प्रायिकता क्या होगी इसकी, m बटे n 5 बटे 36। बटे में तो 36 ही आएगा, ये शुरू में बता दिया हमने कि n का मान 36 है। कुल संभावित परिणाम 36 ही रहेंगे, बाद में हमेशा 36 ही लिखना है। अंकों योग 10 आना। अब यहाँ अंकों योग 2 3 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, ये 9, ये 10। यहाँ अंकों योग कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ये हम विकर्ण लिख देंगे यहाँ से, 10 से 10 10, ये विकर्ण हो गया हमारा। अंकों योग 10 10 10। तो संभावित परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या देखते हैं कितने हो गए, 1 2 3। अनुकूल परिणामों की संख्या 3 हमारे पास है। यहाँ पर प्रायिकता क्या होगी इसकी, 3 बटे 36 यानी कि 1 बटे 12। 3 से हमने काट दिया इसको। अंकों योग 12 आना। 12 आने का अनुकूल परिणाम सिर्फ 1 है, 6 और 6। अनुकूल परिणाम 1, प्रायिकता आएगी इसकी m बटे n 1 बटे 36। और अंतिम पार्ट है अंकों योग 13 आना। अधिकतम 12 आ सकता है, तो अंकों योग 13 नहीं आएगा। इसका मतलब ये घटना क्या हुई, असंभव घटना। और असंभव घटना है, प्रायिकता क्या होगी, असंभव घटना। जो घटना घटित नहीं हो सकती, जिसका घटित होना संभव ही नहीं है, 2 पासों को कितने बार उछाले 13 नहीं आएगा, यह असंभव घटना है। इसकी प्रायिकता क्या रहेगी, 0, क्योंकि इसका कोई भी अनुकूल परिणाम नहीं है। वीडियो पॉज करके इन सभी क्वेश्चनों को नोट करें। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद हम। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, अंकों योग 4 या 5 आना। 4 आए या 5 है, दोनों ले लेंगे इसमें। 4 आने के अनुकूल परिणाम, ये देखो यहाँ अंकों योग कितना है, 4 है। 4 आने वाले परिणाम ये हो गए हमारे, 1 3 2 2 3 1। 5 आने के, 4 आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4 आने के अनुकूल परिणाम 4 आने के परिणाम कितने, 1 2 3, 3 हो गई। तो अंकों योग 5 आने के अनुकूल परिणाम, 5 आने के 4 1 3 2 2 3 1 4, यानी कि ये हो गए 4। तो इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। ये होगी 7। प्रायिकता होगी इसकी m बटे n 7 बटे 36। 5 से कम आना, अंकों योग 5 से कम लेकर आना है हमें। ये 5 है, यहाँ अंकों योग कितना है, 5। ये 5 वाली बाउंड्री होगी। इससे ऊपर जो संख्या है, यहाँ अंकों योग 5 है, इससे पीछे क्या रहेगा, 5 से कम, यानी कि त्रिभुज बन गया हमारे पास, ट्रायंगुलर। कितनी घटनाएं है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6।
तो अंकों योग 5 से कम आना, लेस देन 5 फेवरेबल आउटकम्स, 6 प्रायिकता हो जाएगी इसकी 6/36 1/6। अंकों योग 9 के बराबर आना या 9 से अधिक आना, बराबर, यहाँ देखिए 3 6 4 5 5 4 6 थी, यहाँ अंकों योग 9 है, यहाँ हम इसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, ये 6 3 4 5 5 4 6 थी, यहाँ अंकों योग जो है 9 है, यहाँ 9 से अधिक आना, ये 10 11 12, जो ये हमारा त्रिभुज बन गया, इस त्रिभुज के सभी परिणाम हमें लेने हैं। कितने परिणाम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंकों का योग 9 से बराबर या अधिक आना, अनुकूल परिणाम। बस आप इतना ही करना है, कहीं भी नंबर नहीं घटेंगे। कोई भी प्रश्न अगर आपके पास आ जाता है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है? कुल संभावित परिणाम 6 × 6 36। उसके बाद हमें ये सारणी बनानी है, सारणी बनाने के बाद उस घटना के अनुकूल परिणाम लिखने कितने हैं, और फिर हम लिखना है प्रायिकता। प्रायिकता है m/n 10/36, 10/36। ये इसका आंसर है 2 सेंसों का। द्विक का द्विक क्या होता है? द्विक है दोनों पासों पर समान अंक आना। इसे कहते हैं द्विक। दोनों परस्पर समान अंक, देखो यहां पर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये जो है ये दोनों परस्पर समान अंक है, ये कहेंगे द्विक। कितने द्विक हुए ये? काउंट करो इनको, 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, कुल द्विक हुए 6। अनुकूल परिणाम हो गए 6। प्रायिकता हुई m/n 6/36, 6 से काटने की। कम से कम एक पासे पर अंक 5 आना, और 5 वाली क्या है? तो बिल्कुल ही आसान है, ये कम से कम पूछा जाए बिल्कुल ही आसान है। कैसे? पहले तो हम देखेंगे 5 वाली लाइन, ये 5 है, इन सभी में एक पासे पर 5 अंक है। फिर इधर से भी 5 वाली लाइन देखनी है, इन सभी पर भी एक पासे पर अंक कितना है? 5 है। एक टोटल काउंटिंग करनी है, गिनती करेंगे कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये इसकी गिनती हम इधर कर चुके हैं, दोबारा गिनती नहीं करेंगे। 10 हो चुके थे, ये 11 होगा, 12 नहीं है, सिर्फ 11 है। 11 लाइए, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अनुकूल परिणाम होंगे 11। प्रायिकता m/n 11/36, यानी कि तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास इस प्रकार का आता है, अंकों कम से कम एक पासे पर 4 आए, अगर 4 का पूछते हैं तो भी अनुकूल परिणाम 11 रहेंगे। किसी भी अंक के बारे में पूछ लिया, 1 से 6 तक किसी भी अंक के बारे में पूछे, उत्तर हमेशा 11/36 रहेगा। ये आप सीधा लिखोगे। चाहिए अंकों कम से कम एक पासे पर 6 आए, 6 बड़े ये लेंगे, इधर से ये लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अंकों कम से कम एक पासे पर 1 आए, एक वाली लाइन ये है और इधर ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डायग्राम से इससे सामने से देख सकते हो, बड़ी आसानी से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आपके अगर इस 2 प्रश्नों को उछालने से संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और भी आप प्रश्न अपनी तरफ से बनाकर इनको हल करें। ठीक है, और कोई समस्या है तो मुझे अवश्य लिखें। धन्यवाद।
एक हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि अंकों का योग वर्ग संख्या आना। हम देख रहे हैं कि अंकों का योग 2 से लेकर 12 तक आना है। अंकों का जो योग आएगा 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 या 12। इनमें वर्ग संख्या कौन कौन सी है? 4 किसका वर्ग है? यह वर्ग संख्या है, ये 2 का वर्ग है। और कौन सी वर्ग संख्या है? 9 इसका वर्ग है 3 का। तो या तो अंकों योग 4 आए या 9 आए। अंकों योग 4 किसमें आ रहा है? ये 4 है और ये 9 है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4, 1, 2, 3। तो अंकों का योग या तो 4 आएगा या 9 आएगा। 4 आने के अनुकूल परिणाम 3 है, 9 आने के 1, 2, 3, 4, 9 आने के 4 है, कुल हो गए 7। प्रायिकता होगी इसकी m/n, 7/36। अब यहां ध्यान रखना है, ये अंकों का योग 1 यहां से शुरू होगा 2 से, 2, 3, 4, यहाँ अंकों का योग 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, ये 7 आएगा, अधिकतम 7। अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता अधिकतम है। अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता सबसे ज्यादा है, तो इसमें सबसे ज्यादा घटनाएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या प्रायिकता हो जाएगी? 6/36। 8 आने की प्रायिकता, यहाँ 8 आएगा, 1, 2, 3, 4, 5। अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता 5/36। 9 आने की प्रायिकता 4/36। 10 आने की प्रायिकता 3/36। 11 आने की प्रायिकता 2/36 और 12 आने की प्रायिकता 1/36। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद रखने। अगर आप इस कहानी को समझ लेते हो तो 2 पासों पर आधारित सभी क्वेश्चन बड़ी आसानी से हम सरल हल कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर यदि 2 पासों को छाले से संबंधित अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है, और भी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां दिया जाएगा। धन्यवाद।